नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल ट्विटर पर हैशटैग सुकन्या रेपिस्ट राहुल गांधी ट्रेंड कर रहा था और इस हैशटैग ने ट्रेंड करना तब शुरू किया जब एक टीवी शो पर डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह अपील की कि इस हैशटैग को ट्रेंड कराया जाए। दरअसल संबित ने कांग्रेस प्रवक्ता के आरोपों पर चिढ़ते हुए राहुल गांधी के उस पुराने मामले को निकालते हुए कांग्रेस को याद दिलाया कि राहुल गांधी ने सुकन्या नाम की लड़की का बलात्कार किया था और उन पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था। तो आइए आज जानते हैं इस केस की पूरी डिटेल कि आखिर ये सुकन्या कौन थी और क्या राहुल गांधी ने वाकई इस लड़की का रेप किया था। मामला 2006 का है। तारीख थी 3 दिसंबर। इस दिन राहुल गांधी अपने कुछ दोस्तों के साथ अमेठी के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे थे। इसी दौरान उनसे मिलने उनकी एक फैन जो राहुल गांधी को अपना आदर्श मानती थी, वो 24 साल की सुकन्या मिलने वहां पहुंचती है और उसके बाद वही होता है जो राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए हैं। उस पर भी करेंगे विस्तार से बात, लेकिन ये पहले जान लीजिए कि सुकन्या थी कौन। दावा किया गया कि ये लड़की अमेठी के बलराम सिंह की बेटी थी। बलराम सिंह कांग्रेसी नेता और इंदिरा गांधी के वक्त से ही कांग्रेस के साथ जुड़े थे। इसी वजह से उनकी पुत्री सुकन्या भी युवा होते होते कांग्रेस की विचारधारा को अपने जहन में गहराई तक उतार चुकी थी और इसीलिए वे कांग्रेस के भावी युवराज से मिलना चाहती थी। 3 दिसंबर के दिन सर्द रात में 9 बजे सुकन्या राहुल से मिलने अमेठी के वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचती है, जहां राहुल गांधी रुके हुए। आरोपों के मुताबिक राहुल गांधी अपने 7 दोस्तों के साथ वहां शराब पी रहे थे। इनमें 3 दोस्त ब्रिटिश बताए गए, जबकि 2 इटालियन और 1 की पहचान अभी तक गुमनाम है। राहुल गांधी से मिलने पहुंची युवती सुकन्या को इन लोगों ने पहले तो बैठने के लिए कहा और फिर उसे शराब पीने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सुकन्या ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। बताया जाता है कि तल्खी और नाराजगी इतनी बढ़ी कि राहुल गांधी और उनके सभी दोस्तों ने सुकन्या से बारी बारी बलात्कार किया, लेकिन उसकी चीखें वहां किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद रोती चिल्लाती सुकन्या को मुंह बंद करने के लिए राहुल गांधी ने 50,000 रुपए की पेशकश भी की और इसके बाद भी चुप न रहने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद सुकन्या को गेस्ट हाउस से भगा दिया गया। सुकन्या जब घर पहुंची तो कांग्रेसी पिता बलराम ने उसकी आप बीती सुनकर उसकी ही पिटाई कर दी। बताया जाता है कि पीछे पीछे कांग्रेसी भी पहुंच गए और पूरे परिवार को डराया धमकाया, लेकिन सुकन्या की मां सुमित्रा ने बेटी को तसल्ली दी और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सुकन्या को आश्वस्त किया। इसके बाद सुकन्या मां के साथ थाने पहुंची, लेकिन वहां शिकायत दर्ज नहीं की गई। 27 दिसंबर 2006 को सुकन्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इसमें भी ज्यादातर प्रेस वाले पहुंचे ही नहीं। कहा गया कि मीडिया दबाव में थी, इसलिए सुकन्या न्याय की तलाश में दिल्ली पहुंच गई और वहां सोनिया गांधी से भी वो मिली, लेकिन वहां भी उसे धमकी ही मिली। उसके बाद सुकन्या एकाएक गायब हो गई और 5 साल तक उसकी कहानी गुमनामी में चली गई। लेकिन 5 साल बाद यानी कि 7 मार्च 2011 को मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक विधायक किशोर समरीते ने इस मामले में राहुल गांधी और उनके 6 दोस्तों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। समरीते के वकील विवेक तनखा, जो कि अभी कांग्रेस के ही राज्यसभा सदस्य हैं, ने अदालत में राहुल गांधी पर सुकन्या के साथ बलात्कार और उसे बंधक बनाने का आरोप लगाया। साक्ष्यों के अभाव में उल्टे कोर्ट ने समरीते पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। हालांकि सीबीआई को जांच करने के आदेश भी दे दिए। इसके बाद किशोर समरीते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 6 अप्रैल 2011 को जस्टिस वीएस सिरपुरकर और जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच में यह मामला गया। कोर्ट ने कांग्रेस सहित राहुल गांधी को आदेश दिया कि 4 हफ्ते के भीतर वे समरीते के आरोपों पर जवाब दें। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 4 हफ्ते के दिए गए इस समय में गजेंद्र पाल सिंह नाम का एक शख्स सामने आया। उसने समरीते के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। गजेंद्र पाल ने अदालत से कहा कि वो बलराम सिंह का रिश्तेदार है। उसके बाद उसने जो खुलासे किए उसने केस को ही पलट कर रख दिया। बलराम सिंह ने अदालत में बताया कि जिस लड़की को सुकन्या देवी कहकर प्रचारित किया जा रहा है उसका असली नाम कीर्ति सिंह है और उसके माता पिता का नाम बलराम सिंह और सुशीला। इसके बाद अमेठी के डीजीपी कीर्ति सिंह को अदालत में लेकर आए, जहां कीर्ति सिंह ने अपने बयान में कहा कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई और राहुल गांधी निर्दोष है।
जिसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने किशोर समृद्धि के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रखने का आदेश दिया और 10 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना भी ठोका। समृद्धि को कोर्ट ने आदेश दिया कि वे 5 लाख रुपए राहुल गांधी और 5 लाख रुपए कीर्ति सिंह उर्फ सुकन्या देवी को दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए उन्हें निर्दोष करार दे दिया। तो यह है सुकन्या केस की कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका सच अभी किसी को नहीं पता चल पाया। क्या सुकन्या वाकई में लापता हो गई है, और अगर वो हैं तो अब कहां हैं, किसी को नहीं पता। तो ये रही पूरी सुकन्या की कहानी। इस स्टोरी पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।